नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं आपको एक ऐसी तांत्रिक वनस्पति के बारे में बताने जा रहा हूं जिसके प्रयोग से आप लोग आसानी से लंबी दूरी को तय कर सकते हैं। आसानी से आप पैदल लंबी दूरी पर जा कर के आसानी से घर आ सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप जिस औषधि के बारे में बताने जा रहा हूं, इस औषधि से आप आसानी से किसी को भी जो है वश में कर सकते हैं मात्र इसके पुष्प से। जी हाँ, जिस औषधि के बारे में मैं जानकारी दे रहा हूं, इस औषधि के पुष्प को यदि लेप बनाकर जिसके ऊपर लगा दिया जाए, वह व्यक्ति तत्काल वश में हो जाता है। जी हाँ, आपका गुलाम बन जाता है। जी हाँ, अगर कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मनमानी करता है या गलत रास्ते पे है, तब आप इस वनस्पति का प्रयोग कर सकते हैं, जिसका मैं प्रयोग बताने जा रहा हूं। इस वनस्पति के कई प्रयोग हैं। जी हाँ दोस्तों, जो कि बहुत ही अद्भुत हैं। आप जान करके आश्चर्यमय हो जाओगे जो मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिए इस जानकारी को और मेरी वीडियो को पूरा और आखिरी तक देखा करो मित्रों, तभी आपके समझ में आएगा, अन्यथा कुछ समझ में नहीं आएगा। आप आधी अधूरी वीडियो देखकर कमेंट करते हो और आपको भी नहीं कुछ समझ में आता, और मेरे भी पल्ले नहीं पड़ता कि आप लोग पहुंच क्या रहे हो। तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो कि वीडियो सही से पूरा और आखिरी तक देखा करो, ठीक है? तब कमेंट किया करो। समझ में आई बात? तो दोस्तों, तभी आपको आसानी से हर चीज़ समझ में आएगी, अन्यथा कुछ नहीं होने वाला। तो दोस्तों चलिए, हम बात करने वाले हैं एक ऐसी तांत्रिक जड़ी के बारे में जिसके बारे में आप सुनकर के हैरान हो जाओगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को भी सही प्रकार से दबा लीजिए, क्योंकि मैं अपने चैनल के माध्यम से ऐसी ही रहस्यमयी तांत्रिक जड़ी बूटियाँ, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ तथा तांत्रिक साधनाएँ तथा प्रेत साधना तथा अप्सरा और किन्नरी साधना एवं अनेकों प्रकार की तांत्रिक साधनाओं के बारे में जानकारी लाता रहता हूं, जो आपके ज्ञान में वृद्धि करता है। ठीक है दोस्तों? तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध है इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, तभी आपके समझ में आएगा। तो दोस्तों, जिस वनस्पति के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस जड़ी बूटी का नाम है ईश्वरी। जी हाँ दोस्तों, ये जो ईश्वरी नाम की जड़ी बूटी है बड़ा ही दिव्य है। इसके नाम में ही ईश्वर का नाम है। जी हाँ, और इस ईश्वरी जड़ी बूटी को आपको सिद्ध करना है एक चमत्कारी मंत्र से। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादा देर नहीं करना है, बस इसको जो है थोड़े से प्रयोग से आप इस वनस्पति को जागृत कर सकते हो। आपको इस तांत्रिक वनस्पति को जगाना है। कैसे जगाना है? ताकि ये जल्दी काम करे और आपके सारे मनोरथ पूरे हो जाएं। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। इस मंत्र से गंध आदि से पूजा करें। गंध आदि समझते हैं, यानी परफ्यूम या सेंट, ठीक है? इत्र वगैरह ले लें और सूत से 3 बार अवेष्टित कर पुनः ताम्र या मिट्टी के घड़ा का पूजन करें। ठीक है? आपको मिट्टी का घड़ा लेना है, या फिर दोस्तों या तांबे का घड़ा लेना, उसमें पानी भरना है और इस पौधे के साथ, जो ईश्वरीय नामक पौधा है, इसके साथ इसको लपेटना है। 3 बार आवेष्टित करना, 3 बार लपेटना है और प्रणाम करना है। ठीक है? प्रणाम करने के बाद में आपको जो है परिक्रमा करके, जी हाँ, परिक्रमा करके भक्ति पूर्वक स्तुति और नमस्कार करके सूर्योदय से पूर्व, यानी सूरज उगने से पहले ही आपको 108 बार मंत्र का जाप करना है। और वो मंत्र है इस प्रकार से, ध्यान से सुनिए। ओम ईश्वरीय सर्वदानव वशंकरी राक्षसे स्वाहा। दोस्तों, यह मंत्र है। इस मंत्र को मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, ध्यान से देख लेना। ठीक है? इस मंत्र को जपना है। ठीक है? और दोस्तों, इसके बाद कितने बार? 108 बार जप करना है, बस। इसके बाद नहीं करना है और एकांत में बैठकर करना। ठीक है? इस औषधि के पास और इसका पैर में लेप करने से एक दिन में मनुष्य 20 योजन जाकर के पुनः घर लौट आता है। जी हाँ, आप अगर 20 योजन चलोगे, यानी 1 योजन का मतलब होता है दोस्तों 8 किलोमीटर। ठीक है? तो आप अंदाजा लगा लो, यानी 160 किलोमीटर आप आसानी से पैदल यात्रा करके पुनः अपने घर लौट के आ सकते हो आसानी से। है ना? हैरान कर देने वाली बात। जहां घंटों लगते हैं आपको, तो दोस्तों आप बहुत कम समय में समय तय कर लोगे। आप खुद पता चलेगा, यार ये कैसी जादुई शक्ति मिल गई हमें इस औषधि से, कि हम जो है 20 योजन का सफर करके आसानी से अपने घर लौट आए। हैरान कर देने वाली बात है दोस्तों। ये हवाई जहाज की तरह ये प्रयोग काम करता है। और एक बात और दोस्तों,
अगर आपको किसी को भी वश में करना है, वो आपकी बात नहीं मानता है या गलत रास्ते पे है, या फिर बच्चे जो हैं जो गलत संगत में पड़ गए हैं, या कोई दारूबाज हो, या कोई भी व्यक्ति हो जो गलत रास्ते पर हो, ठीक है, उसको सही रास्ते पे लाने के लिए आप इस प्रयोग को करिए। ईश्वरी के पुष्प को घिसकर लेप करने से मनुष्य वश में हो जाता है। जो ईश्वरीय नामक जो पौधा है, जो जड़ी बूटी है, आपको वीडियो में दिख रहा होगा, इसको प्राप्त करके और आपको जो जिस मंत्र से आपने इसको सिद्ध करा है, ठीक है, सिद्ध करना बहुत जरूरी है, तभी ये काम करेगा, ठीक है। और दोस्तों, आपको इस ईश्वरीय पौधे के पुष्प को आपको घिसना है, किसमें? सिलबट्टे में, ठीक है, या फिर जो है मतलब सिलबट्टे में अच्छे से इसको पीस लें, इसका लेप बना लें। लेप बनाने के बाद उसके ऊपर लगा दें। जिसको वश में करना है, वश में करने से पहले दोस्तों उसका नाम ले लें, ठीक है। जैसे आप किसी को वश में कर रहे हो, जो जिस भी व्यक्ति का, जैसे हम बात करेंगे कि जैसे एम हिरीम सोनू या मोनिका मम वश्यम कुरु कुरु स्वाहा, ठीक है। इस प्रकार मंत्र आपको लास्ट में बोलना है 21 बार, ठीक है, ये वाला मंत्र। और इससे पहले जो मैंने एक मंत्र बताया जिसको 108 बार बोलना, उसको भी उसी पौधे के सामने जपना है। इसके बाद दोस्तों यह बूटी जो है क्या है, ऊर्जा से भरपूर हो जाएगी। और इसके बाद आपको इसका लेप लगा देना। जिसके ऊपर भी आप इसका लेप लगा दोगे वह भाई आपके पीछे पीछे घूमेगा। बड़ा चमत्कारी है इसका। जी हाँ दोस्तों, इसके पुष्प को घिसकर लेप करने से मनुष्य आपके वश में तत्काल चुटकियों में हो जाता है और आपके कहे अनुसार चलने लगता है। जी हाँ दोस्तों, इसका प्रयोग करिए, लेकिन गलत प्रयोग मत करना, ठीक है। और पुष नक्षत्र में मंत्र का उच्चारण करके, ध्यान से सुनिए, पुष नक्षत्र आता है, ठीक है, एक नक्षत्र होता है जो कि ग्रह दशाओं के आधार पर होता है। अगर आपको नहीं समझ में आता इसको कैसे देखें, तो आप किसी पंडित से पूछ लीजिएगा मंदिर में जाकर, या फिर आप जो है हिंदू कैलेंडर लेके आ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आप हिंदू कैलेंडर लेकर के आ सकते हो, और हिंदू कैलेंडर ला करके उसमें आप आसानी से देख सकते हो। विक्रम संवत कैलेंडर आ जाएगा, उसमें आप देख लेना, पता चल जाएगा, ठीक है, कि पुष नक्षत्र कब आता है। फिर आपको क्या करना है कि पुष नक्षत्र में मंत्र का उच्चारण करके सिर पर घृत के साथ लेप करने से ईश्वरी सभी प्रकार के भय को नष्ट करती है। यानी ईश्वरीय नामक जड़ी बूटी जो होती है वो सभी प्रकार के भय को नष्ट करती है, संकट को, संदेह को नष्ट करती है। जो भी आपके ऊपर विपदा या परेशानी आने वाली होती है उस सभी को वह नष्ट करती है। जी हाँ दोस्तों, आपको जो है पुष नक्षत्र में मंत्र का उच्चारण करना है। जो मंत्र मैंने बताया है इसको ध्यान से सुनिए। ओम ईश्वरीय सर्व दानों व शंकरी राक्षसे स्वाहा, इस मंत्र का जाप करते हुए, ठीक है, घृत के साथ लेप करने से ईश्वरीय जड़ी बूटी सभी प्रकार के भय को, नष्ट को, संकट को, परेशानी को, संदेह को नष्ट करती है, ठीक है। और सहदेवी और ईश्वरीय मूल को, सहदेवी भी एक पौधा होता है दिव्य, और ईश्वरीय पौधे को, इन दोनों की मूल यानी जड़ को मिला करके मयूर शिखा यानी मोर के जो पंख होते हैं उसके शिखा के साथ अभिमंत्रित करके, जो मैंने मंत्र बताया है, ठीक है, ठीक है, अभिमंत्रित करके कितने 108 बार स्वास्थ्य मनुष्य माननीय को भी अपने वश में करता है। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई भी मनुष्य, स्वास्थ्य कैसा भी मनुष्य हो, ठीक है, आपकी बात वह मानने पर मजबूर हो जाएगा, समझ गए हो, और उसको हर समस्या से भी निजात दिलवा दोगे। अगर कोई किसी के चंगुल में फंसा हुआ है तो आप इस मंत्र का प्रयोग करके बचा सकते हो। सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण में ईश्वरीय का मूल ग्रहण करके चूर्ण बनाकर कांजी के साथ नेत्र में लेप करने से विष को दूर करता है, यानी जहर उतर जाता है। जब सूर्य और चंद्रमा ग्रहण हो तो दोस्तों आपको क्या करना है, ईश्वरी नामक जड़ी बूटी का मूल यानी जड़ ग्रहण करना है, यानी प्राप्त करना है, और इसका चूर्ण बना करके कांजी के साथ, कांजी एक औषधि होती है, ठीक, कांजी के साथ नेत्र में लेप करने से विष को दूर करता है, और वहीं आसन के साथ जगमादी विष को नष्ट करता है और अनेकों प्रकार की समस्या से आपको बचाता है। दोस्तों ये थी ईश्वरीय नामक जड़ी बूटी की जानकारी। दोस्तों बहुत सारे हमारे भाई बंधु कहते हैं कि ऐसा होता है क्या, तो दोस्तों भाई हाँ, सचमुच हमारे भारत में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियां हैं इनको जो है दोस्तों कई कैटेगरियों में बांटा गया है। मैं वैसे बात करूंगा कुछ मुख्य कैटेगरियों के बारे में। एक है दोस्तों जो है तांत्रिक जड़ी बूटी, ठीक है, और एक है दोस्तों मानसिक जड़ी बूटी, और दोस्तों आयुर्वेदिक जड़ी बूटियाँ, वनस्पतियाँ एवं तांत्रिक साधनाएं आदि, ठीक है।
और दोस्तों जो तांत्रिक जड़ी बूटी होती है बहुत ही दिव्य होती है। जो आयुर्वेदिक जड़ी बूटी होती है उनके ही तांत्रिक प्रयोग होते हैं जो मंत्र के बल पर सिद्ध किए जाते हैं या विशेष नक्षत्र या समय पर जो है जिनसे काम लिया जाता है, जिनसे सिद्धि प्राप्त की जाती है। आप समझ गए होंगे जो मैं समझाना चाहता हूँ। तो भाई देखिए मेरी वीडियो इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं दोस्तों आपको थोड़ी जानकारी विस्तार से देता हूं। इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूं, परंतु आपको समझाना भी तो ज़रूरी है क्योंकि संस्कृत के बहुत कठिन कठिन शब्द हैं जिनको हिंदी में अनुवाद करना जो है बताना ज़रूरी होता है, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आएगा। आपने वीडियो देखी, आपका धन्यवाद।